से मन में एक बात याद आ गई, मगर जब आए मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ हसवा के जिंदा दिल लोगों, सहन हाजिर करो नौजवानों, मेरे आका का मदीना है, शान वाला मदीना है, इज्जत वाला मदीना है। ऐसा शहर है पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं जैसा मेरे आका का प्यारा मदीना है। आओ इसी मदीने की बात करते हैं। और एक बात आपके ज़हनों तक और पहुंचा दूं, दुनिया दुआ करती है, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बार बार कहता है यार बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, बड़ी खूबसूरत हवाएं हैं, बड़ी खूबसूरत झील है। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आके तारीफ करता है। नौजवानों, तुम में न जाने कितने लोग होंगे जिन लोगों ने लाल किला देखा होगा, पलट के आते हैं, कहते हैं बनावट बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है। कोई ताजमहल की दीवारों को देख के आता है, कोई कहता है ये मोहब्बत की निशानी है, कोई कहता है ये प्यार की निशानी है, कोई कहता है बड़ी खूबसूरत दीवारें हैं, कोई कहता है बड़ी खूबसूरत बनावट है, कोई कश्मीर की वादियों की तारीफ करता है। मगर हसवा के जिंदा दिल लोगों, मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, तूने अभी हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता, जाने कायनात के शहर को एक बार देख के आया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह मौला दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। आओ मदीने की बात करते हैं। जाने कायनात का प्यारा शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा मदीना है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। ओ लोगों, मदीने में एक रहने वाली ज़ईफा है, मदीने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है, मेरे आका का कलमा पढ़ती है, मेरे आका के गीत गाती है, मेरे आका से प्यार करती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद अपने घर से रोती रोती आती है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी हो जाती है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, लहजा रोने का बता रहा कादिर भाई, लहजा रोने का बता रहा है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। सामने मस्जिद नबवी है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है, आंखें अश्कबार हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल परेशान है, दिल बेकरार है, जुदाई ने रुलाया है, मोहब्बत ने रुलाया है, प्यार ने रुलाया है। ओ नौजवानों, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार कर रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार में खड़ी है, जैसे कि इंतजार में खड़ी है। थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा, अगर जुमला समझते हैं तो समझे, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ लाते हैं, वो हसवा के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर में मौत हो जाए, अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाए, कभी मामू आते हैं, कभी खालू आते हैं, कभी फूफा आते हैं, कभी कोई और रिश्तेदार आता है, कभी कोई यार आता है, कभी कोई दोस्त आता है, तो हम देखने के बाद हिड़कियां बन जाती हैं, ज्यादा रोना आता है। मगर नौजवानों, खालू का प्यार एक तरफ, मामा का प्यार एक तरफ, फूफा का प्यार एक तरफ, रिश्तेदारों का प्यार एक तरफ, दोस्तों अहबाब का प्यार एक तरफ, सारी कायनात का प्यार एक तरफ है, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ, वाह, एक तरफ। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरोज़े हशर, ऐसे फिर पढ़ने मेरे साथ, मस्ती में पढ़ने। बरोज़े हशर आका की नौजवानों मोहब्बत काम आएगी। अब जुमलों पे मेरे गौर करें। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफ़ सामने रो रही है, आंसू बह रहे हैं, देख के हिड़कियां बन गई, देख के ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ बूढ़ी माँ, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? मेरे करीम आका की बारगाह में तवज्जो, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका, मैंने आपसे प्यार किया है, मैंने आपका कलमा पढ़ा। जुमलों पर गौर करें, मैंने आपका कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह। जब मैंने कलमा पढ़ा सारे मुखालिफ हो गए। आका, मैंने आपके प्यार में सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया। आका, मैंने आपके दामन से रिश्ता, ऊंचा नहीं बोलेंगे, मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया या रसूल अल्लाह। सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। कलमा आपका पड़ा है, आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया, वजह बता, रोने की सबब क्या है? रोने का वजह क्या है? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह। आका, मैंने जब आपका कलमा पढ़ा सारे कबीले वाले मुखालिफ हो गए, सारे आपको गालियां देने लगे, सारे आपको बुरा भला कहने लगे। या रसूल अल्लाह, आज फजर की नमाज के बाद, कब? आज फजर की नमाज के बाद, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था। आका, मेरा इकलौता लाल था, मेरा इकलौता बेटा था। आका, फजर के बाद आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर या रसूल अल्लाह, बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे भौंकने वाले, सारे गालियां देने वाले, सारे बुरा भला वाले सारे मेरे घर की चौखट पे आ गए। आने के बाद कहने लगे, ओ बुढ़िया, तवज्जो, ए बेटे, ए बाबू, कहां जा रही है? बैठ यहीं बैठ, बैठ। बीच में से नहीं उठेगा कोई भी, बैठो मोहब्बत के साथ। हमने पहले ही पूछा, 25 मिनट हो गए, खत्म कर ले के बोल जाए और बोले? नाराज नहीं होते यार हम, अगर बैठ जाओ ना, बहुत लंबा हो गया भाई। ये हजरत की वजह है, तो हम भी नाराज हो जाते हैं। हम इतनी लेट तकरीर नहीं करते हैं। हाँ, बस सीधी सादी बात है, 12 बजे तक कोई बैठा के बंदा ठीक है ना, तो अपनी गाड़ी लेकर घर भी चले जाते हैं। मगर ये आपकी मोहब्बतें हंसवा वालों, ये इनका प्यार है, ये पुराने यार हमारे। इनके अजीजलपुर में हमने 4 बजे तकरीर की, तवज्जो है। हाँ, तो इनके प्यार में हम आए तो बैठ जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर और बोल लेते, काम खत्म कर लेंगे। बोल रहे हैं, थोड़ी देर और बोल लें। सुनना चाहते हैं सब? पक्का सब होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? बेहोश हैं ऐसा लग रहा बेहोश हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला। देख रहे यार, देख बोलू हमारा गुलाबी अभी तक बैठा है सभी। अल्लाह खुश रखे। ज्यादा से ज्यादा होगा 4 साल का होगा, मगर अभी तक गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है। हसबा वालों, हमने जलसे बहुत देखे हैं, हमने 50-50 हज़ार 1 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। अल्लाह का फजल
मौला अब्दुल कादिर भाई बैठे 2 लाख के मजमे में मैंने तकरीर रखी है, मगर मैं आपको सही कहने लगा हूँ 3 बजे चेहरा नेपाल का मटका बन जाता है और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह खुश रखे, दिल से दुआएं निकलनी, मौला आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अब देख भाई बाबू नाराज तो नहीं है, हम जलाली मौलाना नहीं है। एक मौलवी साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच मंच में से एक शख्स खड़ा हुआ, अब मूड बहुत खराब था मौलवी साहब का। 4 बजे सुबह भोर में बैठाया, ठंडी का मौसम का, मूड वैसे खराब था, कुर्सी पे आके बैठे जैसे बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर सरका, अब जैसे सरका मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद फिर सरका, अब जैसे सरका तो मौलवी साहब की इत्तेफाक से नजर फिर पड़ गई। मौलवी साहब ने कहा बैठ, तकरीर के बाद जाना, बैठ गया। मुकम्मल तकरीर हो गई, सलाम दुआ सब जाने लगे, मौलवी साहब भी जा रहे हैं इधर से निकल के, तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा बेटे बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या? बोले हम किस लिए जा रहे हैं, सब इधर ही हो गया। तो देखो हम भाई हंसने वालों आपको हंसाने नहीं आए हैं, हम तो हंसाने आए हैं यार। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, मुकम्मल हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर बहुत कीमती लाए हो तुम, ये पहला बंदा कि हम कहा हम जाओ नजमुल भाई हमारे जलसे में तशरीह करने आए हैं, जैसी अजीजलपुर का नाम लिया अल्लाह का। सुने बात फिर वहीं से करते हैं, आए हो तो ले जाओ यार कुछ बातें, नबी के इश्क की, नबी के प्यार की कुछ बातें, है ना? आप जानते हो ना, फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाता, कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ जलसे जुलूस जो होते हैं ये सीखने सिखाने का माहौल होता है। हमने एक जगह पूछा कि बताओ भाई अरकान इस्लाम कितने हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान टाइट पैंट पहनने वाला खड़ा हुआ, 3 जगह से इधर से फटी थी, 3 जगह से इधर से फटी। मैंने कहा यार सही पहनी था, फटी पहन का आया। बोले कहने लगे मौलाना चल रही है, तवज्जो है? बोले चल रही है हज़रत। नौजवानों में चल बहुत कुछ रिया है, अल्लाह रहम फरमाए। किसी को देखो तो भंगी कटकटा के रखा, किसी को मुर्गा कटकटा के रखा, किसी को कुछ देखो, किसी को कुछ नए नए कलर निकाल के रखे, तो कह रही हमसे चल रही है। मैंने कहा चल ये तो चल रही है, मगर ये बताइए भी चलेगा नहीं कि अरकान इस्लाम कितने हैं? कहने लगा मौलाना याद है हमारे, मतलब बताइए। कह रहे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी याद नहीं हमारे नौजवानों को। ये कह रहे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ कैसे घेरा मौलवी को चारों तरफ से, बोले इसी में तो होगा। अरकान इस्लाम है 5, अरकान इस्लाम 5, सब बोलो कितने हैं? और तभी याद कर लेना अरकान इस्लाम 5, जितने इन पे इतने तुम पे याद रखना। हाँ तुमको कम थोड़ी है इनसे। अरकान इस्लाम नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंगूठे चूम लिया करो, मरना मर जाओगे मगर कभी अंधे नहीं हो, याद रखना। बिल्कुल सीधा साधा फार्मूला बता रहा हूँ, मर जाओगे मगर नबी ना होके नहीं मरोगे। जब नबी का नाम आए, और ये किसी का कौल नहीं है, ये सबसे बड़े सच्चे का कौल है, हजरत सिद्दीक अकबर का कौल। सुभान अल्लाह। हाँ तो जब भी मेरे नबी का सोना नाम आए कैसे कहना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अरकान इस्लाम कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? सबको याद है मगर पता नहीं शोर नहीं। अब एक बात और फिर याद आ गई, अल्लामा नजमुल साहब शोर तो बहुत है, शोर नहीं है। अब्दुल कादिर भाई आज हमारे मजमू में शोर बहुत है, शऊर नहीं। क्या फर्क है? काय का फर्क है बताओगे? बाओ का काय का फर्क है? कितने भोले हैं? अगर शऊर होता तो फिर बता देते। शऊर नहीं है, शोर है। क्या समझिए? शोर है। फर्क है ऐन का। काय का फर्क है? शीन वाओ रा और शीन ऐन वाओ रा, ऐन का फर्क हुआ। तो शोर में ऐन को ले आओ, ऐन दलालत करता है इल्म पर, तवज्जो है? ऐन दलालत करता है इल्म पर, तो शोर में ऐन को शामिल कर दो, शऊर आ जाएगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। मगर नस्लों के हालात ये लगे, किया जाए, नस्लों के हालात ये लगे। तो इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जलसों में बैठो तो कुछ ना कुछ सीख के जाया करो, तवज्जो है? आओ अगली बात करते हैं, जरा मोहब्बत से फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती या रसूल अल्लाह,
आका मेरा इकलौता लाल था, मेरा एक बच्चा था, एक जिंदगी का सहारा था, एक जिंदगी का चिराग था। आज फजर के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। आका जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले, सारे आपके मुखालिफ, सारे आपको भौंकने वाले, सारे आपके दुश्मन मेरे घर की चौखट पे आ गए। आने के बाद ताना देते हैं और कहते हैं ओ सईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। देख हमारे बुतों ने, तवज्जो बड़ा बारीक जुमला, देख हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया, तेरे मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आका के लबों पे मुस्कुराहट जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में। हाँ बेटे माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह आवाज ऊपर करके। आमीन आमीन। और तबीयत इसलिए खुश होती है, मुअद्दब भी, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, अनानियत नहीं, मुतकब्बिर हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कबीले में, अच्छा ये तो सब में चलता ना यार, प्लॉट बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए, ऐसा होता है ना। अल्लाह रहम फरमाए इस नाक के चक्कर में। और याद रखना बुखारी शरीफ की हदीस, आका ने फरमाया कब्र में सबसे पहले मिट्टी किस चीज को खाएगी मालूम है? इसी नाक को खाएगी। ये नाक ही कब्र में सबसे पहले खत्म होगा, इसलिए नाक नीची रखो, एक दूसरे आपस में मोहब्बत पैदा करो, झगड़े मत करो। अभी मुरादाबाद की जेल से हमारे मिलने वाले आए, किसी मामले में वो चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि हजरत मुरादाबाद की जेल में 2900 लोग हैं, 1900 मुसलमान, 1900 मुसलमान, तादाद में इंडिया में कम है, जेलों में हम ज्यादा हैं। झगड़े फसाद बवाल, एक दूसरे के इतने इख्तलाफ, पूछिए ना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, माफ नहीं कर सकते किसी को। कभी झगड़ा हो जाए तो माफ करना नहीं सीखा आप लोगों ने। याद रखना किसी को जेल में डालने में इतना सुकून नहीं मिलता, कभी माफ करके देखो और अपने बिस्तर में जाकर सो के देखो, उस रात नींद ये लगाएगी मगर ना। और एक कौल आपने नहीं सुना, दामाद नबी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अगर माफ करने से तेरी इज्जत कम हो रही हो ना तो कल क़यामत में मुझे अली से ले लेना। बोल दो सुभान अल्लाह, मुझसे ले लेना उस इज्जत को। और जन्नत को बांटने वाला कौन है? जन्नत को बांटने वाले मौला अली हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत को तकसीम करने वाले मौला अली हैं। किसके साथ जाओगे? अली के साथ नहीं जाओगे? अल्लाह का फजल है, हम सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं, हजरत उमर फारूक आज़म से भी प्यार करते हैं, हजरत मौला अली से भी प्यार करते हैं, उमर फारूक आज़म से भी प्यार करते हैं, उस्मान अली से भी प्यार करते हैं, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी हम प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल से दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब चिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अब्दुल कादिर भाई, हम अल्लाह का फजल है, हम वो जमात है कि हम किसी के गुस्ताख है ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत यही है कि हम किसी के गुस्ताख नहीं है, और अल्लाह का एहसान है हम अहले अदब भी हैं और अहले मोहब्बत भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, लोग कह रहे हैं फिरकों में बैठ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। हमने कहा फिरका हम है ही नहीं, हम तो जमात हैं। हाय 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 हाय। बोल दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं फिरकों में, हमने कहा फिरका है ही नहीं, हम तो अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत जमात है, हम जमात है, और ये वो जमात है क़यामत में अपने बुजुर्गों के साथ जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे फिरका कोई और होगा, हम फिरका नहीं है, हम जमात है। सीधा सीधा कहा करो, खड़े होकर सीना तान के, हम फिरका नहीं है, हम फिरकों में है ही नहीं, वो कोई और होंगे। जो कभी हजरत सिद्दीक़
सिद्दीक़ अकबर को गाली देते हैं, हजरत उमर फारूक आज़म की तौहीन करते हैं, हजरत अबू मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खड़े होकर गालियां देते हैं, वो होंगे फिरकों में। अल्लाह का फजल है, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबसे मोहब्बत। हाँ हाँ बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया बकबक करती रहे, जाने दो, जमात बनकर रहो, जमात कामयाब हो जाओ। अल्लाह खुश रख के सुने। अब फिर पीछे की तरफ चलते हैं। बात चली थी नाक से, तो इस नाक की खातिर याद रखना, माफ नहीं कर दिया करो किसी को। और झगड़े तो हर जगह होते हैं। एक जुमला और कह दूं, हर जगह फसाद होता, हर जगह झगड़ा हो ही जाता। पंचायत भी होती सुलह करने के लिए, आपके हसवा में भी होती होगी कभी कभी, पंचायत सब में होती है। बाद में झगड़ा फसाद को मिटाने के लिए चलो सुलह करने के लिए भाई बैठ जाओ, पंचायत करो। मगर आज के हालात ये है, पंचायत में देखो तो इलाके के सारे गुंडे मौजूद, सारे शराबी पंचायतों में, दलाल पंचायतों में, अय्याश पंचायतों में, गुंडे चोर लफंगे सारे पंचायतों में बैठे। एक भी ईमानदार आदमी तो पंचायत में नहीं मिलेगा। जबकि होना ये चाहिए था कि इलाके के किसी जिम्मेदार आलिम को बुलाते, अपने इमाम को बुलाते, किसी मुफ्ती को बुलाते, इन गुंडों को, लफंगों को, चोरों को, दलालों को, शराबियों को, अय्याशों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। आलिम को बुलाते और आलिम साहब को बुला के कहते कि हजरत कब्र के अजाब से डराओ, आखिरत की कुछ बातें बताओ और हदीस और कुरान सुना के हमारा फैसला करा दो। मगर ना, दलालों को बुला रहे हैं पंचायतों में, शराबी बैठे पंचायतों में। हालात ये है कि अल्लाह रहम फरमाए। फिर कह रहे हैं हम पिट रहे हैं, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो और पिटोगे बेटा अगर यही हाल तुम्हारे रहेंगे तो। इसलिए जरूरत है कि एक दूसरे को माफ करो, माफ अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया करो, नरम दिल बनो। और मोमिन की एक पहचान और बताऊं आपको मैं, मोमिन की पहचान ये है, उलमा बैठे हैं कि मोमिन नरम दिल होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। जो सख्त दिल होगा वो मोमिन नहीं होगा। आज ये जुमला हस्बा वाला लिख के ले जाओ दिल की तख्ती पे। जो सख्त दिल होगा, जो अड़ियल होगा, खतरनाक होगा, याद रखना वो मोमिन नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्या होगा वो, मगर वो मोमिन नहीं होगा। मोमिन की पहचान ये है कि वो नरम दिल होता है। मोमिन की पहचान ये है कि वो रहम दिल होता है। मोमिन की पहचान ये है कि वो नजर झुका के चलता है। आज हमारे नौजवानों को देखो, गली कूचों में जब शादी ब्याह का कोई मौका होता है तो गुंडों की तरह, जैसे हमने देखा है रोडों पे खड़े होकर, चौराहों पे खड़े होकर, जैसे अय्याश कुत्ते रोडों पे खड़े हो जाते, इस अंदाज में हमारे भाई खड़े। शर्म नहीं आती? ये बहन बेटियां, याद रखना, इनसे मोहब्बतें करो, इन्हें नफरत की निगाहों से मत देखो। ये बेटियां हैं, बेटियां जिसके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैंने खुद पढ़ी कि मेरे आका जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाती थी तो शाने कायनात सैयदा को देख के खड़े हो जाते थे। बोल दो। आज चौराहों पे गुंडे कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं, तबीयत दुखती है। नौजवानों, जुमला कड़वा तो है मगर जुमला सच्चा है। इसलिए चौराहों पे खड़े होके नजरें झुका के, नजमुल भाई, एक तौर वो मुसलमानों, तुम्हारा ये भी इतिहास रहा है कि जब गैर मुस्लिम दूसरे लोग यहूदी नसारा अपनी जवान बेटियों को, जब वो तिजारत के लिए जाते थे तो अपनी जवान बेटियों को ना मुसलमानों के घर में छोड़ के जाते थे और ये कह के जाते थे ये हमारी बेटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी में है, तुम्हारी निगरानी में है। क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, मगर उनका ईमान था, उनका ये अकीदा था कि मुसलमान मर तो सकता है मगर कभी किसी बेटी को गंदी निगाह से देख नहीं सकता, किसी की बेटी पे गंदी निगाह नहीं डाल सकता। आज दिल रोता है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोर्ट कचहरियों में तुम्हारे मुकदमे, तलाक पे तलाक हो रही है, पता चला बीवी घर में है, दूसरे से ताल्लुकात हो गए, बीवी घर में है, दूसरी किसी की बेटी से नाजायज ताल्लुकात है। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। मेरे आका ने फरमाया जब एक गैर मर्द गैर औरत से मिलता है, हदीस सुन लो, मेरे आका ने फरमाया उस वक्त दोनों के अंदर से ईमान निकाल दिया जाता है और जमीन और आसमान के दरमियान वो ईमान लटक जाता है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला कहने लगा, एक बात बताओ, जब ईमान निकल गया, अगर ऐसी हालत में तुम्हें मौत आ गई, क्या हश्र, क्या अंजाम होगा? ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। अब एक जुमला आपको दे दे, अपनी बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। और बीवियों से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है। बीवियों से प्यार करना नबी की सुन्नत है। कैसे? मेरे करीम आका हड्डी को चूस रहे हैं, हाय हाय सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा उसी हड्डी को अपने हाथ में लेती हैं और अपने मुंह से चूस रही हैं। मेरे करीम आका की बीवी उम्मुल मुमिनीन
सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन उसी हड्डी को चूस रही हैं, एक हड्डी को चूस रही हैं। मेरे आका दस्ते करम से उस हड्डी को लिया और अपने मुंह से चूस रहे हैं। एक दिन मेरे करीम आका आराम फरमा रहे हैं, अम्मी आयशा की गोद है, तवज्जो, आका का सरे अनवर जाने कायनात आराम फरमा रहे हैं। औरतें भी जुमले पे गौर करें जब बैठी हैं, इसलिए मैंने आपकी तरफ बात बढ़ाई है। मेरे करीम आका आराम फरमा रहे हैं, गोद है अम्मी आयशा की, सर है मेरे नबी का, आराम कर रहे हैं। मेरे करीम आका की बीवी अम्मी आयशा अपनी उंगलियों से सरकार के जुल्फों को संवार रही हैं, जुल्फों में कंघी फरमा रही हैं। तवज्जो, अम्मी आयशा कहती हैं, उम्मुल मुमिनीन बड़े प्यार में कहती हैं, मिस्र की औरतों ने, तवज्जो है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला। काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, काश मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी। पता चला, और तो गौर करो मेरी माँ बहनों, नबी की बीवी अपने शौहर की तारीफ कर रही है, तारीफ कर रही नहीं कर रही है, क्या कह रही हैं? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, उंगलियों को काट डाला, पता ना चला, काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। और आज शौहर के करीम में बैठ के बहनों की तारीफ कर रही है, शौहर के करीम में बैठ के दूसरे की तारीफ कर रही है। अरे तेरा चाहे काला है, चाहे कलवा है, एक आंख से काला है, चाहे लंगड़ा है, तो अपने की तारीफ कर। जब तू अपने शौहर की तारीफ करेगी, ये नबी की बीवी की सुन्नत है, और तू अपने शौहर की तारीफ करेगी, तेरा शौहर राजी हो जाएगा, और शौहर की रजा में अल्लाह ने जो है अपनी रजा रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर अगर राजी हो गया, अल्लाह रसूल राजी हो गया। इसलिए जरूरत है, मैं औरतों से भी ये पैगाम औरतों तक आम कर रहा हूँ, औरतों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों, कोशिश करो कि अपने शौहर की तारीफ करो, हर लम्हा अपने शौहर से प्यार करो, अपने शौहर से मोहब्बत करो, और उस मोहब्बत में बगावत नहीं होनी चाहिए। आज तुम्हें मालूम है, कोर्ट और कचहरियों में इतनी फाइल है ना, इतनी फाइल है कोर्ट और कचहरियों में तलाकों की रखी है। अब्दुल कादिर भाई, कितने फोन हमारे पास आते हैं, हजरत ऐसा हो गया, हजरत ऐसा हो गया, धोखे में तलाक दे दी, हजरत तलाक हो गई। मैंने कहा नादान, कहने लगा हजरत गुस्से में तलाक दे दी। मैंने कहा मथुरा का पेड़ा खिला के तलाक कौन देता है, बताओ भाई। कानपुर का रसगुल्ला लाओगे तो तलाक दोगे, कहना रसगुल्ला खा लो बीवी, हम तुम्हें तलाक देंगे। अबे जाहिल, कहीं के गुस्से में तलाक होती है? मर्द वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल करे, मर्द वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल रखे। अरे जब तो अल्लाह ने तेरे हाथ में तलाक रखी है, अगर औरत के हाथ में तलाक होती तो सुबह को भी तलाक, दोपहर को भी तलाक, शाम को भी तलाक दे के चली गई होती। इसलिए अल्लाह ने मर्द के हाथ में तलाक रखी है। सब्र कर। आज कोर्ट और कचहरियों में हमारी माँ बहनें शोहरों पे नाजायज इल्जाम लगा रही हैं, ससुरों पे नाजायज इल्जाम लगा रही हैं। ए चचा बैठ जाओ, बैठो। हालात इतने खस्ता होते चले जा रहे हैं। इधर देखें आप, तो उनसे कह रहे हैं हमारी माँ बहनें बुरखों में जाके, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ये फाइल उधर को जाओ, उधर को जा, दूसरों को गैरों को जाकर जी सर कर रही है। अगर कमबख्त हमारी जी सर अगर अपने शौहर के सामने की होती, घर में अपने की होती, तो ये तलाक की कभी नौबत ही ना आई होती। मगर कोर्ट कचहरियों में जी सर वहां कर रही है। एक बार भी ये नहीं कि जी शौहर जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा, जैसे चाहोगे वैसा। अगर ये कही होती तो ये नौबत ना आई होती। मगर कम ये भी थोड़ी है, शौहर भी तो कम थोड़ी है, बैल की तरह मारा है। जानवर को मारते ना, इतना बड़ा जाहिल है कि बैलों की तरह मार दिया, जानवरों की तरह मार दिया। याद रखना, जैसे ये तेरे घर में किसी की बेटी है,
जब तेरी बेटी होगी, जब तेरी बेटी ससुराल जाएगी, शादी का दिन होगा तो रोता हुआ नजर आएगा, ये ससुराल चली जाएगी। अगर वो बेटी वहां तकलीफ में होगी, मुसीबत में होगी, परेशानी में होगी, जरा ख्याल कर उस वक्त तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बात सही है कि गलत है? बोलो। अपनी बेटी पे जब गुजरती, जब एहसास होता है, दूसरे की बेटी का कोई एहसास नहीं। और माँ बहन बेटियों से भी ये गुजारिश करूंगा, अभी 3 से गरीबन ये 10-12 दिन पहली बात है, 10-12 से हाँ लगभग 10-12 दिन पहली बात मेरे पास में अभी भी ऑन रिकॉर्ड अपने चैनल में दिखाया है। शम्स तबरेज नाम से एक लड़का है, मिल्लत टाइम्स उसका चैनल है, अपना मुस्लिम चैनल है, कोई और नहीं दिखाएगा इस चैनल को। देखिए इसलिए जरूरत है बेटियों, इस्लाम को सीखो और करीब आओ, शरीयत को जानो। हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ो, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी को पढ़ो। आज बेटियों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कॉलेजों में जाने के बाद ऐसी डिग्रियां जिससे तुम लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करो, उन डिग्रियों से बेहतर है कि तुम जाके घर में रह जाओ तो वो अच्छा। बताइए, उन डिग्रियों को लेने के बाद जहां बाप की इज्जत नीलाम हो जाए, भाई की इज्जत नीलाम हो जाए, परिवार की इज्जत नीलाम हो जाए, बताओ हंसवा वालों, ईमानदारी से ऐसे डिग्री से कोई फायदा है? बोलो, ऐसे डिग्री से कोई फायदा है? जहां बाप की नाक कट जाए, भाई की नाक कट जाए। ओ मेरी बेटियों बहनों, याद रखना, अगर तेरी इज्जत सलामत है, तेरे बाप का सीना चौड़ा है। बेटी, अगर तेरी इज्जत सलामत है, तेरे भाई की नाक ऊंची है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे चाचा का वकार जिंदा है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे दादा का फख्र जिंदा है, तेरी इज्जत अगर सलामत है मेरी बेटी, तो कबीले का वकार जिंदा है। और अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, याद रखना तेरे भाई बाप की गर्दन झुक जाएगी, तेरे भाई की गर्दन झुक जाएगी, तेरे चचा की गर्दन झुक जाएगी, तेरे कबीले वालों की गर्दनें झुक जाएंगी, तेरे रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी, कहीं बोलने के लायक न रहेंगे। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे भी गुजारिश करूंगा, जो भाई हैं वो अपनी बहनों को प्यार दो, जो भाई हैं वो अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो, जो उनकी जरूरियात है उसे पूरा करो। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, बेटियों की निगरानी करो, बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। मैं बापों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। और ये बेटी प्यार की भूखी होती है। जब भाई के तेवर सख्त होते हैं, बाप के तेवर सख्त होते हैं, माँ के तेवर सख्त होते हैं, तो याद रखना ये बेटी प्यार की भूखी है। फिर ये किसी और के प्यार के जाल में फंस जाती है, ये किसी के प्यार में जाल में फंस के तेरी नाक को कटा देती है, तेरी इज्जत को नीलाम कर देती है, तेरी इज्जत को बर्बाद कर देती है। इसलिए मैं बापों से भी गुजारिश करूंगा, बेटी नरम दिल होती है, इनसे प्यार करो। भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो। मैं माँ से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बेटियों से नरम लहजे में बात करो, उन्हें समझाओ, प्यार की बातें बताओ, मोहब्बत की बातें बताओ, हजरत फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी की बातें बताओ, हजरत फातिमा के पर्दे की बातें बताओ, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी की बातें बताओ। इंशाअल्लाह बेटियों में नया इनकलाब पैदा होगा, नई बहारें आएंगी। मगर आज के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहन बेटियों से, नजरें झुका के चलो। याद रखना, अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं ना बेटियों, तो सारे कबीले की नजरें ऊंची हैं, और जिस दिन तुम्हारी नजरें उड़ गई, सबकी नजरें झुक जाएगी। इसलिए बेटियों, अपनी नजरों को झुका के पर्दे में जिंदगी गुजारो, जैसा तुम्हारा धर्म है। मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में यार कोई है ही नहीं कोई। हम किसी को बुरा नहीं कहते, मगर इतना तो हक है कि हम अपने की तारीफ करें। बोलो, इतना तो हक है। लाओ कोई मिसाल ऐसी होती। इसलिए जरूरत है, माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, पर्दे का एहतमाम करें। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं, 1 घंटे के करीब हो गया। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर बात पीछे की तरफ बात लंबी हो गई, इसलिए मैंने कहा और हो जाता तो और ही मजा आता। खैर, अल्लाह खुश रखे। तो इसलिए वो भी तो देखो ना, 12 बजे बैठाया करो जब हमें बुलाया करो। आज तो हम फंस गए, आज के बाद नहीं फंसेंगे। जब बुलाओगे 12 बजे बैठाओगे तो इंशाल्लाह फिर मजे की तकरीर सुनाएंगे। तो हमें एक दिल हमारा ट्रेन में, एक स्टेज पे बैठे हैं। तो देख रहे हैं ना, 4:25 पर लखनऊ से ट्रेन है। अब देखो, अल्लाह रहम फरमाए कि छूटेगी कि बचेगी। अब मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, आज फजर की नमाज के बाद
मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। आका सारे कबीले वाले आ गए। बोले तो नहीं हो बात यही थी ना, बोले तो नहीं हो। आका सारे कबीले वाले आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफ़ा देख, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, तेरे खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया। नबी की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता दिल की चाहत क्या है, दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, चाहती क्या है, ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है। या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, बोल दो दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, इमाम आशिका, क़िबला दिलो जा, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। ज़ईफ़ा अपने घर पहुंची, मेरे आपके नबी ज़ईफ़ा के मकान पे पहुंचे और जैसे ही मेरे आका जाने कायनात की एंट्री उधर होती है, सारे गालियां देने वाले, सारे बुरा भला कहने वाले, मेरे आका की शान में भौंकने वाले सारे कुत्ते आ गए। जैसे ही मेरे करीम आका आए, सारे के सारे आ गए। सारे देख रहे थे, नजारा कुछ अलग है, मंजर कुछ अलग है। सारे मजाक बना रहे थे, सारे ठट्टा मार रहे थे। मैंने कहा तुम नादान हो, अल्लाह का ये सोना आखिरी नबी है, अल्लाह ने अपने महबूब के कब्जे में सारी खुदाई दे दी। जो है कहा, ओ महबूब बनाने वाला मैं हूँ, चलाने वाला तू है। मेरे करीम आका उधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। ज़ईफ़ा ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। सारे के सारे कबीले वाले देख रहे हैं। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। जो है मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया तो थोड़ा तो मुस्कुरा के बोल दिया करो जरा। अरे आप लोगों को मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है यार, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक नई बेदारी, नया जज्बा पैदा होता है। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया। सारे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, सारे खड़े हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। और जुमले का इजाफा करते हैं, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे करीम नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल बोला, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या
बोलेंगे मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा और क्या। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पढ़ दे सरकार का नसबनामा पढ़ दे अब्दुल कादिर भाई। अभी एक रंग चला है भारत में। अच्छा बात वही जो आप अभी कह रहे थे, उधर बैठे हुए जहन जाता उधर ही है। तवज्जो है लोगों ने मेरे बाद, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत पढ़ा है, मगर मुल्क में शजरा अगर किसी ने सबसे पहले पढ़ा तो दुनिया जानती है वो शकील अहमद रज़वी नहीं पढ़ा है, मेरे बाद ही पढ़ा है जिसने नकल की है, बाद में ही। मगर हमने लोगों से ये भी सुना कि हजरत जब कोई पढ़ता तो जहन फिर उधर ही जाता है, बोले जहन शकील अहमद रज़वी की तरफ जाता है। और अल्लाह का एहसान है उम्र का टिकट भी मिला है, अल्लाह का बड़ा फजल है। सैयद अवैस करनी के दरबार के खुदान में मुबारकबादियां दी हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादियां मिलती हैं। आओ वो नूरानी शजरा, आओ वो सरकार का नसबनामा पढ़ देते हैं। हजरत की फरमाइश है मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताएगा तुम में कोई? दादा के बाबा का नाम क्या होता? परदादा। ऊपर वाले का लकड़ दादा और ऊपर वाले का सकड़ दादा, ऊपर का अकड़ दादा। ये तो हो गए ना 5 हंसवा वालों, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। 5 नबी के दादाओं के नाम नहीं ना दादा याद। अब हम पढ़ते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम अब्बा का तो बताओ? हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, मेरे साथ पढ़े, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिंदगी ने वफा की, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। बस अल्लाह से दुआ के रब करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल जो निशाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भैया जुब्बा नहीं उतारेंगे सरफराज भाई, आप आ जाओ, हम एकदम जा रहे हैं बहुत तेजी से, दुआ करने का छूट ना पाए।